चलिए देखिए अगला पॉइंट क्या है भैया इसका, लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु चतुष्क लघु बीजाणु निर्माण के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, जिसे लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। तो जब लघु बीजाणु भैया, जब लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उसके निर्माण के समय 4 के समूह में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। तो 4 के समूह में जो व्यवस्थित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक भैया, अगला पॉइंट क्या है और कह रहा है भैया यहाँ पे, और यह अलग अलग होकर, यह चतुष्क अलग अलग होकर परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी यही चतुष्क अलग होकर पूरी तरह से क्या, परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं। आगे देखिए अगला पॉइंट, परागपिंड यानी पॉलिनियम। परागपिंड क्या है, पॉलिनियम है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक भैया, पॉलिनियम क्या है, परागपिंड क्या है, तो ध्यान समझिएगा। तो बोलेंगे परागपिंड कुछ पेड़ पौधों में लघु बीजाणु एक साथ चिपके रहते हैं, जिसे परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। जो लघु बीजाणु भैया, जो परागकण होते हैं, ये आपस में एक समूह बनाते हैं। यानी कुछ पेड़ पौधे में ये परागकण, जो लघु बीजाणु है, आपस में जुड़कर यानी आपस में चिपक कर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिसे परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसका भी चित्र भी दिखा रहा हूं हमको। आगे देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर देखेंगे परागपिंड किसमें पाया जाता है, पॉलिनियम किसमें पाया जाता है, तो आपको हो जाएगा भैया मदार और अर्किड। मदार और अर्किड। अगला पॉइंट देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे परागकण। परागकण क्या होता है, पोलन ग्रेन क्या है, परागकण क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। तो बोलेंगे परागकण के लिए कि पुष्पों के नर युग्मकों को परागकण कहते हैं। तो कह रहा है यह परागकण गोल या अंडाकार, यह परागकण अंडाकार गोलाकार होता है। यह दो आवरणों से ढका रहता है। इतना क्लियर हो गया। आप समझिए, अभी जो दो आवरण होते हैं, दो आवरणों से जैसे मान लीजिए ये परागपिंड है, ये परागकण ये है, ये तो गोल होगा या फिर अंडाकार होगा। इसके ऊपर दो आवरण पाया जाता है। इसके दो आवरण, जो पहला आवरण होगा उसे बोलते हैं बाह्यचोल यानी एक्साइन। तो बाह्यचोल क्या होता है, ध्यान समझिएगा। पहला आवरण जो है बाह्यचोल यानी एक्साइन, दूसरा आवरण को बोलते हैं अंतःचोल यानी इंटाइन। बाह्यचोल पहला आवरण एक्साइन यानी बाह्यचोल, दूसरा आवरण को अंतःचोल यानी इंटाइन। तो ध्यान समझिए, जो बाह्यचोल है, एक्साइन जो है, इसको समझिए। कह रहा परागकण के सबसे बाहरी परत या आवरण को बाह्यचोल कहते हैं। ठीक भैया, बाह्यचोल। फिर कह रहा है जो ये बाह्यचोल जो होता है, परागकण का जो सबसे बाहरी परत होती है, जिसे बाह्यचोल कहते हैं। जो स्पोरोपोलिनिन किसका भैया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है स्पोरोपोलिनिन, तो किसका बना होता है, बाह्य परत जो होती है स्पोरोपोलिनिन की। तो जो स्पोरोपोलिनिन नामक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ का बना होता है। जो बाह्य आवरण होता है, जो बाह्य चोल होता है परागकण का, वो स्पोरोपोलिनिन वसीय पदार्थ का बना होता है। ठीक भैया, आगे चलिए थोड़ा सा देखते हैं। फिर कह रहा है इस आवरण में यानी बाह्य चोल में, इस आवरण में छोटी छोटी छिद्र जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। अब देखिए, कह रहा है इस आवरण में छोटे छोटे छिद्र जैसी संरचना होती है, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, अब समझिए, कह रहा इन्हीं, अब बात समझो, देख भैया, ये मान लिया परागकण हमने बताया ना, ये परागकण है, और इसकी जो सबसे बाहरी आवरण है, इसमें छिद्र है, ऐसे से क्या हुआ, छिद्र दिख रहे हैं। तो जो छिद्र है, उन्हीं छिद्रों को बोलते हैं क्या, जनन छिद्र। अब यहाँ पे कह रहा है ये जनन छिद्र एक बीजपत्री के जो परागकण होंगे, एक बीजपत्री, एक बीजपत्री, जिस पौधे में एक बीजपत्र पाया, जैसे मूंगफली में 2 बीजपत्र होते हैं, चना में 2 बीजपत्र होते हैं, लेकिन चावल में 1 बीजपत्र होते हैं, गेहूं 1 बीजपत्री है, बाजरा 1 बीजपत्री है, मक्का 1 बीजपत्री है। तो कह रहा है एक बीजपत्री पादपों के परागकण में एक जनन छिद्र होता है। एक बीजपत्री पादपों के परागकण में एक जनन छिद्र होता है। आगे समझिए, फिर कह रहा द्विबीजपत्री, जैसे मान लीजिए अब क्या होता है, द्विबीजपत्री में होगा चना और मूंगफली, मटर, ये हो गया। एक बीजपत्री में क्या होगा, मक्का, बाजरा,
चरी, और ये आपका हो जाता है क्या बोलते हैं इसको, गेहूं और चावल। और द्विबीजपत्री में, द्विबीजपत्री में मटर, चना, मूंगफली, ठीक भैया, अरहर। अब समझिए क्या द्विबीजपत्री पादपों में 2 जनन छिद्र होते हैं, यानी भैया क्या जो द्विबीजपत्री है इसमें 2 या 3 होते हैं, ठीक भैया। अगर कहते हैं यहाँ पे 3 होते हैं, कितने होते हैं भैया, 3, ठीक भैया। कितना होते हैं जनन छिद्र, 3 होते हैं। अब यहाँ लिखिए आगे, 3 होते हैं, 3 ऐसे भी द्विबीजपत्री पादपों के परागकण में 3 जनन छिद्र होते हैं। आगे समझिए, फिर कह रहा परागकण के जनन छिद्र के साथ, मतलब जो परागकण है जनन छिद्र के स्थान पर, परागकण का जो बाहरी परत होती है, बाह्य छोर होती है, उसमें जो छिद्र है यानी जनन छिद्र जो है, तो बोलेंगे परागकण का जो बाह्य छोर होता है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। लेकिन स्पोरोपोलिन पूरी परत पे नहीं पाया जाता है, तो कुछ जगह नहीं पाया जाता। कुछ जगह कौन सी है, तो बोलेंगे कि बाह्य चोल के जो छोटी छोटी छिद्र संरचना होती हैं जिसे जनन छिद्र कहते हैं, तो बोलेंगे जनन छिद्र के स्थान पर स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन का भैया स्पोरोपोलिन है, ये नहीं पाया जाता। वही यहाँ पे दे रहा भैया, परागकण के जनन छिद्र के स्थान पर स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता। तो स्पोरोपोलिन कहाँ नहीं पाया था भैया, बाह्यचोल में, जहां पे जनन छिद्र है वहां पे स्पोरोपोलिन नहीं पाया जाता। आगे समझिए अगला पॉइंट कह रहा है, जो जनन छिद्रों से ही पराग नलिका विकसित होती है, निकलती है। जनन छिद्रों से ही पराग नलिका निकलती है, जिसकी खोज वैज्ञानिक कौन की भैया, जिसकी खोज वैज्ञानिक JB-MC ने किया, जिसकी खोज वैज्ञानिक JB-MC ने 1824 में किया। ये हो गया सिंपल सा। अब इसको इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आपको पराग जो ये क्या होता है, इसके बाद जो अंतःचोल है, इंटाइन है, उसके बारे में आपको डिटेल्स बताते हैं, ठीक है। इतना आप तुरंत नोट करिए। इसको बात समझा, ऐसा थोड़ा मिनट समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। देख भैया, परागकण जो होता है ये धतूरे माना होता है, थोड़ा सा क्या होता है, नोकीला नोकीला होता है, ये ऐसे दिखता है, ऐसे नोकीला टाइप होता है। तो यही जो सबसे बाहरी परत है ये क्या होती है, अब देखिए ये अंतःचोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंतःचोल, ये बाह्यचोल हो जाएगा। इसी बाह्यचोल में कहीं कहीं छिद्र होते हैं, इन्हीं छिद्रों को जनन छिद्र बोलते हैं। तो परागकण जो होते हैं भैया, ये इनका कार्य तो गोल हो जाएगा या फिर ये अंडाकार होते हैं, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका हम आकार बताएंगे, इसके बारे में और डिटेल से आपको समझाते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले तुरंत कर लीजिए।